हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑलिव बोर्ड। दिस इज हिमांशु शर्मा एंड आप सभी का ऑलिव बोर्ड के लर्निंग प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है। यू आर मोस्ट वेलकम टू द ऑलिव बोर्ड्स लर्निंग प्लेटफॉर्म। सो आज का ये जो सेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है उन बैंकर्स के लिए जो पिछले 3-4 महीने से अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं, 5 महीने 6 महीने से अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो वेट कर रहे थे कि एग्जाम हमारा आ जाए और हम अपने एग्जाम को जाकर के प्रिपेयर यहाँ करने के बाद अपीयर करें और चारों पेपर को क्वालिफाई कर पाए। इसी सीरीज में ऑलिव बोर्ड आप लोगों की हेल्प करता है इन अ डिफरेंट वेज, अलग अलग तरीके से, अलग अलग कोर्सेज के थ्रू हम आपको हेल्प आउट करते हैं सो दैट आप अपनी प्रिपरेशन को और अच्छे से अच्छा कर सकें, आप अपनी प्रिपरेशन को गुड से बेस्ट तक पहुंचा सके। इसी सीरीज में आज हम एक बहुत ही बढ़िया कोर्स लॉन्च करने जा रहे हैं। दिस इज द कैप्सूल बैच। कैप्सूल बैच की अगर हम बात करें तो ये ब्रह्मास्त्र माना जाता है हमारे सभी पिछले कई जो एग्जाम हुए हैं। जैसे हम न्यू सिलेबस की बात कर ले, उसके पीछे नहीं भी जाए तो 4 पेपर्स हमने न्यू सिलेबस पर कंडक्ट कराए हैं विद द हेल्प ऑफ ऑलिव बोर्ड। आप सभी बहुत सारे बैंकर्स ने इस एग्जाम को क्वालिफाई भी किया है प्रीवियस कुछ ईयर्स में। ये जो बैंक का अगर हम बात करें बैंकर्स के लिए कैप्सूल बैच की, तो ये किस तरीके से बेनिफिशियल होगा, इसका क्या बेनिफिट होता है, क्या फायदा होगा, ये वन बाय वन हमारे साथ जो फैकल्टीज हैं, आप सभी का भी वेलकम सर, प्रद्युम्न सर, आफरीन मैम हमारे साथ में है। ये सभी लोग मिलकर के हम आपको ये बताएंगे कि व्हाट आर द बेनिफिट्स। और इस पर्टिकुलर कैप्सूल बैच में यदि आप एनरोल होते हैं तो हाउ यू विल कवर अप योर होल सिलेबस इन जस्ट 7 days बिफोर द एग्जामिनेशन। जो भी आपका पेपर है उसके 7 दिन पहले से अगर आप तैयार करते हो तो विद इन द 7 days आप कैसे अपनी प्रिपरेशन को बहुत स्ट्रांग कर पाएंगे और आप अपने एग्जाम को क्वालिफाई कर सके। तो मैं बिल्कुल प्रद्युम्न सर आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ा सा आप गाइड करें बैंकर्स को कि कैसे ये बेनिफिशियल हो सकता है उनके लिए। दिस इज द कैप्सूल बैच जो हम लॉन्च करने जा रहे हैं आज, कब से इसमें क्लासेस होंगी, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको देंगे अभी प्रद्युम्न सर एंड आफरीन मैम। प्रद्युम्न सर बताइए। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच एंड गुड इवनिंग सभी को। गुड इवनिंग। देखिए सर, एग्जाम बिल्कुल दरवाजे पर खड़ा है और सब हर बैंकर को पता है कि वो अपनी प्रिपरेशन को लेकर किस स्टेज पर है। वो 50% प्रिपेयर्ड है, 80% प्रिपेयर्ड है, 100% प्रिपेयर्ड है या 0% प्रिपेयर्ड है। सो ये एक ऐसा कोर्स है जो उन सभी के लिए बेनिफिशियल है जो 0% प्रिपेयर्ड है, उनके लिए भी ये बड़े काम का है। जो 100% प्रिपेयर्ड है उनके लिए भी ये बड़े काम का है। कैसे? सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर इस पर्टिकुलर बैच का जो है, जो एक बार अपना पूरा कंटेंट पढ़ चुका है वो एक रिवीजन चाहता है। रिवीजन के दो तरीके हैं, सेल्फ स्टडी कोई कर ले तो इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता, लेकिन बैंकर को एग्जामिनेशन वीक में भी ऑफिस जाना है, कोई उसका छुट्टी नहीं है, 9 घंटे उसको ऑफिस में बिताने हैं। उस थकान के बाद वापस आकर खुद से स्टडी करने बैठना और उसको सिस्टमैटिकली करना एग्जाम पर्सपेक्टिव से कई बार मुश्किल हो जाता है। तो उनको एक फैकल्टी सपोर्ट चाहिए कि सर मेरा एक बार मैंने कंटेंट अच्छे से कर लिया, आप रिवीजन अगर मेरा करवा दें। तो जो 100% अपना सिलेबस कवर कर चुके हैं उन लोगों के लिए ये एक क्विक रिवीजन बैच है जो अपने सारे कॉन्सेप्ट क्लास में रिवाइज कर सकता है। 0% वालों के लिए ये कैसे बेनिफिशियल है? 0% जो लोग अभी स्टैंड करते हैं, सर मैंने तो फॉर्म भर दिया था, पढ़ाई मैंने कुछ किया नहीं, अब क्या इस पेपर के थ्रू, इस कोर्स के थ्रू मेरा भी कुछ हो सकता है? देखिए, 7 दिन कम नहीं होते, लेकिन 7 दिन बहुत ज्यादा भी नहीं होते आईआईबीएफ जैसे एग्जाम के लिए। तो अगर जिन्होंने कुछ भी प्रिपेयर नहीं किया वो स्मार्ट प्रिपरेशन करें इस बैच के साथ, सेलेक्टिव चीजें फैकल्टी के साथ डिस्कस करके प्रिपेयर करें। सो यहां पर एक बड़ी ही वाइल्ड अपॉर्चुनिटी बनती है कि आप 50% वाला क्राइटेरिया इजीली क्रॉस कर सकते हैं। ये बैच कुछ नहीं से बहुत कुछ तक आपको ले जा सकता है आपके इस एग्जाम के लिए। सो जिन्होंने बिल्कुल प्रिपेयर नहीं भी किया है उनके लिए भी ये बैच इक्वली इंपॉर्टेंट है। वो एक बार अपना, अब 7 दिन में खुद से करने बैठेंगे तो सिलेबस पूरा नहीं कर पाएंगे, तो वो अपना सिलेबस पूरा कर सकते हैं एक बार इस बैच के थ्रू। और फैकल्टी गाइडेंस जो ऑलिव बोर्ड प्लेटफॉर्म पर आप लोगों के लिए अवेलेबल है, उसका बेनिफिट आपको ये मिलेगा कि आप
7 दिन में भी इजीली 55-60 मार्क्स अपने पेपर में स्कोर कर सकते हैं बाय प्रिपेयरिंग 7 डेज सिस्टमैटिकली। ये कैप्सूल बैच का मोर और लेस, जहां पर हम आप लोगों को समरी वे में एग्जाम ओरिएंटेड आपकी जो सिलेबस है उसमें कहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, क्या चीजें हैं जो इग्नोर की जा सकती हैं, क्या चीजें हैं जिनको आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, उन चीजों पर फोकस करते हुए चलाया गया बैच है। नेक्स्ट अगर हम स्लाइड पर चले हिमांशु सर, अगर आप फॉलो करते हैं बैच को यू विल बी इजीली एबल टू स्कोर गुड। और जो स्क्रीन आपको दिख रही है अगली बार इस स्क्रीन पर आपका फोटो बड़ी आसानी से हो सकता है। अब मैं आफरीन मैम से कहना चाहूंगा कि और क्या क्या चीजें हैं इस बैच में, थोड़ा वो आप लोगों को बताएंगी। ओके, थैंक यू सर। सो हेलो बैंकर्स, हाउ आर यू ऑल। जैसा कि सर ने, प्रद्युमन सर और हिमांशु सर ने ऑलरेडी कैप्सूल बैच के सारे बेनिफिट्स आप सबको बता दिए हैं कि किस लिए हम कैप्सूल बैच लेकर आते हैं और ये लास्ट मिनट का जो बैच है वो क्यों बहुत इंपॉर्टेंट है आप सारे बैंकर्स के लिए। सी, आप लोग प्रिपरेशन करते हुए आ रहे हैं, बट कुछ ऐसे भी बैंकर्स हैं जो हाफ डन है, जिनकी हाफ प्रिपरेशन है, या फिर कुछ ऐसे भी बैंकर्स हैं जो कि बिल्कुल भी अभी पढ़ नहीं पाए हैं, मे बी ड्यू टू द वर्कलोड और एनीथिंग, जो अभी भी सही तरीके से प्रिपरेशन नहीं कर पाए हैं। उनके लिए ये बैच एक बहुत ही बेनिफिशियल साबित होता है, क्योंकि इस बैच में, इस लास्ट मिनट में, जो एक वीक में हम एजुकेटर्स आपको पढ़ाने वाले हैं वो, और जो गाइड करने वाले हैं, वो पूरा का पूरा एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट गाइड करने वाले हैं। इसमें हमारी भी रिसर्च लगती है कि कौन सा टॉपिक ऑलरेडी कितनी बार पूछा जा चुका है, किस तरीके से एक्सपेक्टेड है एग्जाम में क्वेश्चंस। ये बैच न सिर्फ थ्योरी है, आपको थ्योरी भी मिलेगा, और इस बैच में आपको फाइनल मैराथन भी मिलेगी जिसमें आपको एमसीक्यूज की कवरेज भी करवाई जाएगी, जो कि आपके एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस होंगे। साथ ही साथ सब कुछ लेकर हम नहीं चलते, ये कैप्सूल बैच है जिसपे वो पढ़ाया जाएगा जो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है आपके एग्जाम के लिए। तो अवॉइड एनी टाइप ऑफ कंफ्यूजन, कि ऐसा ना हो कि लास्ट मिनट आप इतना ज्यादा कंफ्यूज हो जाए कि आप कुछ पढ़ा ही ना पाए, राइट? आप कुछ समझ ही ना पाए या आप कुछ कर ही ना पाए एग्जाम में। सो वो कंफ्यूजन को हटाने के लिए सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट, और ऐसा कंटेंट जो आपको क्लियर कट ये बताएगा कि किस तरीके से, अगर कोई भी टॉपिक, अगर मैं पीपीबी का कोई टॉपिक उठा रही हूँ या आईईआईएफएस का कोई टॉपिक उठा रही हूँ, वो टॉपिक आपसे क्या कह रहा है, उस पर क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको पढ़कर याद रखने हैं आपके एग्जाम में। आपको 50 मार्क्स स्कोर करने, 50 अबव जाना है, तो किस तरीके से हम कर सकते हैं, कैसे क्वेश्चंस पे इसका एप्लीकेशन हो सकता है, हम यही सारी चीजें पढ़ाएंगे। अननेसेसरी सारा सिलेबस लेकर यहाँ पर नहीं बैठा जाएगा। ऑलमोस्ट 90% जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स है वो आपको यहाँ पर कराया जाएगा। बात करते हैं एग्जाम डेट्स की, तो एग्जाम डेट आप स्क्रीन में देख सकते हो। 4 मई आईईआईएफएस, 10 मई आपका पीपीबी का एग्जाम है, 11 मई एएफएम का एग्जाम है, एंड 18 मई आरबीडब्ल्यूएम का एग्जाम है। हर एक एग्जाम के लास्ट वीक में हम ये बैच स्टार्ट करेंगे। और अगर हम पीपीपी और एएफएम की बात करते हैं, बिकॉज ये दोनों सब्जेक्ट के आपको जो एग्जाम मिल रहे हैं वो 10th और 11th को मिल रहे हैं। 4th से जो बैच स्टार्ट होगा वो आपके लिए पीपीबी भी होगा, और वो आपके लिए एएफएम का कैप्सूल बैच भी साइमल्टेनियसली स्टार्ट किया जाएगा, ताकि आप लोगों के लिए प्रिपरेशन हो सके, कोई भी आपका टाइम वेस्ट नहीं हो, राइट? अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एग्जाम पैटर्न क्या है। आईईआईएफएस में 100 क्वेश्चंस आएंगे, 100 मार्क्स में, 2 आवर का ड्यूरेशन है। सेम एप्लीकेबल ईच सब्जेक्ट, हर एक सब्जेक्ट में आपको 100 क्वेश्चंस मिलेंगे, 100 मार्क्स मिलेंगे, और आपके लिए 2 घंटा होगा उसे पढ़ने के लिए, राइट? पासिंग क्राइटेरिया आप सब जानते हैं, ये 4 पासिंग क्राइटेरिया है कि आपको 50% एग्रीगेट सब्जेक्ट में अचीव करना है। ओके, अगर एक सब्जेक्ट स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है 45 प्लस जाना होगा। अगर आप पहली बार में चारों सब्जेक्ट्स दे रहे हैं, और या फिर अगर आप चारों सब्जेक्ट्स एक ही अटेम्प्ट पे कर रहे हैं क्लियर, तो एटलीस्ट 45 आपको हर एक सब्जेक्ट में चाहिए। एंड आपके लिए एग्रीगेट जो चारों सब्जेक्ट का बनेगा वो 50% से ज्यादा होना चाहिए ओवरऑल 4 सब्जेक्ट का। और एक सबसे बेसिक क्राइटेरिया है जो पासिंग का होगा, वो आपके लिए होगा एटलीस्ट 50% और एटलीस्ट 50 मार्क्स आउट ऑफ 100, राइट? अगर हम बात करते हैं हर एक बैच की डिटेल,
तो ये जो है राजीव सर आपको बताएंगे कि हर एक बैच की डिटेल्स क्या है और कब से वो बैच स्टार्ट हो रहा है, टाइमिंग्स क्या रहेंगी, कौन कौन टीचर्स आपको पढ़ाने वाले हैं। ओवर टू राजीव सर। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू मैम। और मेरा ऑडियो क्लियर है, मैं मुझे कंफर्म कर दीजिए सारे लोग। यस यस बिल्कुल सर। क्लियर है सर। ओके, सो थैंक यू वेरी मच। देखिए मैम ने बहुत सारी चीजें बता दी हैं। अगर हम इस बैच के बारे में कहें तो एट द लास्ट में ये बैच ऐसा बैच है कि जिसमें मैं ये कह सकता हूँ कि जैसे पेपर 4 रिटेल बैंकिंग वेल्थ मैनेजमेंट अगर मैं क्लास लूंगा तो मेरा ये कमिटमेंट ये रहता है कि वैसा कोई भी यूजर जिसने पहले से अपनी जर्नी को स्टार्ट किया हो या मान लीजिए किसी कारण से आपने अपनी जर्नी स्टार्ट नहीं की हो, तो हर तरह के यूजर को इस बैच से एक बेनिफिट मिलेगा कि आपका टॉपिक भी रिवाइज होगा, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो मुझे लगते हैं कि एग्जाम्स में इससे क्वेश्चन हमेशा आते हैं। जब से ये पेपर चेंज हुआ है, सिलेबस चेंज हुआ है और उसमें ये पेपर ऐड हुआ है, तो पिछले 2 सालों में ये एग्जाम करीब 4 टाइम्स हो चुका है। तो उन 4 टाइम के एग्जाम को जब मैं एनालाइज करता हूँ और मेरे पास जो आउटपुट आता है, तो मैं देखता हूँ कि ये पेपर एक ऐसा पेपर है, अगर आपने इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को आपने अच्छे से कवर कर लिया, स्पेसिफिक मॉडल बी और मॉडल डी को, तो आपका जो स्कोरिंग पेपर ही कहलाता है हमेशा। और ये बैच की क्लासेज जो होंगी बैच वाइज होंगी। जैसे पेपर 1 जैसे मैम ने बोला इंडियन इकोनॉमी स्टार्ट होगा, फिर पेपर 2 स्टार्ट होगा, फिर पेपर 3 इस बार साथ में दोनों होगा। और जो ये कैप्सूल बैच रिटेल बैंकिंग वेल्थ मैनेजमेंट का स्टार्ट होगा, ये पेपर 4 होगा मेरे हिसाब से शायद ये 11th ऑफ मई को इसका स्टार्टिंग डेट है। एम आई राइट प्रद्युमन सर? यस। नहीं सर। 11 मई अच्छा, को आप तो मेरा बैच पेपर। बैच स्टार्टिंग का जी डेट बोल रहे हो? हाँ, बैच स्टार्टिंग 11th ऑफ में से है। ओके। और ये जो पहला बैच कैप्सूल बैच स्टार्ट हो रहा है वो शायद स्टार्ट हो रहा है 26 तारीख से। पहला अगर हम, हाँ, 27 से क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी इसमें, और ये फर्स्ट पेपर हो और जाएगा। इस बार ये मुझे लगता है इस बार हम लोग ने एक और चीज ऐड की है कि ऑल 4 बैचेस आर इन मल्टीपल लैंग्वेज, मीन्स यू कैन ज्वाइन द बाइलिंगुअल एज वेल एज इंग्लिश मीडियम। हमेशा ये बैंकर्स के रहता था कि सर बाइलिंगुअल में कैप्सूल बैच तो है, बट वी टॉक अबाउट द इंग्लिश मीडियम बैच। तो इस बार दोनों लैंग्वेज में ये बैचेस अवेलेबल है। ओवर टू प्रद्युमन सर। सो जैसा आपको अभी सर ने भी बताया, बैच आपके लिए मल्टीलिंगुअल है। आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से ज्वाइन कर सकते हैं। और वैलिडिटी आपका पेपर होने तक इस बैच की वैलिडिटी रहेगी। आपको इसमें मैराथन सेशंस मिलेंगे, आपका सिलेबस कवर किया जाएगा। देखिए, ध्यान रखिएगा, कई बार एक एज अ कैंडिडेट आपके मन में आता होगा, सर 7 दिन में पूरा सिलेबस नहीं होगा। सिलेबस पूरा ही होगा, बट थोड़ा सा सेलेक्टिव मैनर में होगा। सिलेबस में ऐसी बहुत सी चीजें होती हैं हम लोगों के साथ जहां पर वेटेज उसका मान लीजिए 1 मार्क से, और डिस्कशन में पूरा एक दिन लग सकता है। तो वो सेलेक्टिव वर्क जो है वो आपके लिए फैकल्टी करके रखेगी। सेल्फ स्टडी में वो पॉसिबल नहीं है, आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। आप लोगों का पहला एक्सपीरियंस है, आपको नहीं पता कि जर्नल एंट्री का वेटेज कैसे आता है। जैसे मैं आपको एएफएम का एग्जांपल दे देता हूँ। एज अ बैंकर पूरे एएफएम के पेपर में 3-4 चीजों में बैंकर हमेशा परेशान है। सर जर्नल एंट्री सीखने में बहुत टाइम जा रहा है, जर्नल एंट्री फिर भी पकड़ में नहीं आ रही। सर वो कंपनीज अकाउंट्स के अंदर अकाउंटिंग में प्रॉब्लम आ रही है। सर वो बॉन्ड वैल्यूएशन के फॉर्मूले में दिक्कत आ रही है। इन तीनों को भी जोड़ लो तो ये 3 टॉपिक आपके 3 दिन खा जाते हैं जब आप रिवाइज करते हो, प्रिपेयर करते हो। जबकि इन तीनों का टोटल वेटेज 5 नंबर भी नहीं है, या 5 नंबर मान लो मैक्सिमम। सो 5 मार्क्स के लिए 3 दिन देना, वो भी एग्जाम वीक में, रेलिवेंट नहीं है। तो इनमें से, इन 5 में से 4 कैसे लाए जा सकते हैं बाय प्रिपेयरिंग ओनली 30 मिनट्स, वो आपको फैकल्टी बताएगी। इस बैच का इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा ये है कि आपको ये पता लगेगा कि एग्जाम के वीक में आपको किसे समय देना है, फैकल्टी के साथ क्या चीज आपको पढ़नी है, और क्या चीज है जो आपको साइडलाइन करके चलनी है, क्योंकि हमको एग्जाम में 60 मार्क्स टारगेट करके चलना है। हमारा टारगेट है हमको क्वालिफाई करना है। यहाँ कोई रैंकिंग सिस्टम नहीं होता। तो आपका पर्पस भी यही होना चाहिए, स्मार्ट प्रिपरेशन उसी को बोलेंगे हम। और इस बैच में आपको वो सारी फैसिलिटीज मिलेगी। आप कम्युनिटीज के थ्रू फैकल्टी से जुड़ पाएंगे। आप जो भी लेक्चर होगा, ऑफिस में है, किसी दिन डिले हो गया, किसी वजह से नहीं देख पाए,
PDF नोट्स आप कभी भी देख सकते हैं, रिकॉर्डेड मोड में सारे सेशंस आप लोगों के लिए अवेलेबल होंगे। जब चाहें तब आप उन सेशंस को रिविजिट कर सकते हैं एग्जाम वीक के अंदर। मॉक टेस्ट की आपको फैसिलिटी मिलेगी, आप क्लासेस और सब चीजों के बाद टाइम मैनेज कर पाते हैं तो एग्जाम के एक दिन पहले मॉक टेस्ट देके देख सकते हैं। सबसे बड़ी चीज, द प्राइजिंग। मैं कॉमर्स का आदमी हूं, आई ऑलवेज टॉक इन मनी। सो पैसा, 4 पेपर, 400 नंबर आपकी प्रिपरेशन, 400 नंबर के लिए 800 रुपए भी प्राइस नहीं है। अप्रोक्सीमेटली 2 रुपीज, 1.5 रुपीज, इट इज समथिंग विच इज, इट्स अ काइंड ऑफ फ्री बैच। तो इस अपॉर्चुनिटी को आपको नहीं छोड़ना चाहिए, आप लोगों को जुड़ना चाहिए इसके साथ, और आपको अलग ही तरीके का एक्सपीरियंस होगा अपने एग्जाम में जाते वक्त। आपको लगेगा कि हाँ, कुछ भी आपका स्किप नहीं हुआ है, अच्छे से आप लोग प्रिपेयर्ड हैं। ये एक संजीवनी बूटी बैच है, मैं हर बार कहता हूं दिस इज अ संजीवनी बैच। ये उन लोगों के लिए जिन्होंने पूरा पढ़ रखा है, उनके लिए भी एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है सिस्टमैटिक रिवीजन की। जिन्होंने बिल्कुल नहीं पढ़ रखा है, उन लोगों के लिए भी एक ट्रायल एंड एरर अपॉर्चुनिटी है कि हाँ चलिए एक ट्राई करके देखते हैं। और अगर आपने 7 दिन ईमानदारी से इस बैच को फॉलो किया, बिलीव मी, आपका ये ब्लफ काम करेगा। आप ये क्रैश जो है, इस एग्जाम को क्रैक कर जाएंगे आप। तो सो सर यहाँ पे एक डाउट रहता है बैंकरों को, ये प्राइस 734 रुपीज ऑल 4 पेपर का है कि इंडिविजुअल का? ये सभी 4 पेपर के लिए है। मीन्स 734 रुपीज में हमें चारों पेपर मिल जाएंगे? एग्जैक्टली, आई बिलीव सो। और इंडिविजुअल प्राइस है? एज फार एज माई नॉलेज मुझे ऐसा लगता है कि इंडिविजुअल प्राइस है, बिकॉज इट इज एग्जैक्टली नॉट। सर, क्योंकि ये मुझे यहाँ यस, पर जो होगा ना, ये इंडिविजुअल कोर्स प्राइस है सर, फॉर अ यस। सिंगल सब्जेक्ट। यहाँ ये मेंशन नहीं है, बाय मिस्टेक हो सकती है, कहीं टाइपिंग एरर हो। मे बी 4 बैचेस हैं, मल्टीपल बैचेस थोड़ा मीन्स एक पे। बार आप और एक बार बैंकर्स को नहीं, आप इसे डिटेल कंफर्म में बता बिल्कुल। दीजिए। इसमें एक्चुअली क्या है सर, ये जो 700 समथिंग जो प्राइस यहाँ पर शो हो रहा है, दिस इज अ सब्जेक्ट वाइज, क्योंकि ये सब्जेक्ट जो वाइज, कोर्स है यस। इट इज अ सब्जेक्ट वाइज कोर्स। और यहाँ पे चारों पेपर को आपको अगर कंबाइंडली लेना तो ऐसा कोई ऑप्शन नहीं, यू हैव टू चूज इंडिविजुअल पेपर्स। मतलब अगर आप जाएंगे तो आपको चारों सब्जेक्ट के अलग अलग पेपर्स ही परचेज करने होंगे, और उनका जो प्राइस होगा वो यहाँ पर आपको दिखाई देगा 734, राइट? तो ये अभी जो अगर प्राइस ऑफर में है आप इट लेते इज हैं, अ, यस। या एग्जैक्टली इट इज अ बेसिकली फेयर इसका जो प्राइस, बट ये भी प्रद्युमन सर कहेंगे कि अगर ये सिंगल सब्जेक्ट का भी प्राइस है तो इट इज अ वेरी फेयर एंड जेन्युइन प्राइस, क्योंकि आपको कंप्लीट एग्जैक्टली, PDF मिल रहा है, द होल सिलेबस कवरेज, 3-3 4-4 घंटे की हर डे, पर डे वी आर प्रोवाइडिंग यू द लाइव क्लासेस एंड एवरीथिंग, MCQs, प्लस इसमें इंटरैक्शन। मॉक टेस्ट इज आल्सो एडेड, सो ये ठीक है। Not this, it's 734 a इज अ very वेरी fair and genuine price जो कि चार्ज कर सकता है कोई भी इंस्टीट्यूशन, बट we are doing, I think, the best. We are giving the best offer to the bankers right now. एग्जैक्टली। दिस इज समथिंग विच इज फॉर अ बैंकर, दिस इज आई थिंक नॉट अ वेरी Not a इंपॉर्टेंट थिंग matter टू, of concern. Yeah. वो इंपॉर्टेंट पॉइंट कहते हैं जो ना, सबसे पैसा ज्यादा है। होने पे थोड़ा सा फोकस रहता हो, दिस इज द रीजन ओनली। ये नहीं कि प्राइस कम है तो बस पैसे इसलिए रहे कि थोड़ा सा लगता है कि यार ये हमने पैसे दिए तो थोड़ा हम ध्यान देते हैं, फोकस Right. करते हैं। एग्जैक्टली, राजीव सर। ये क्या बताना, ये तो दीज आर द मेंबर, जैसे प्रद्युमन सर हमारे इसमें सामने। एक चीज और है सर, जैसे क्लासेस का है अर्ली, मतलब जो टाइमिंग होगी क्लास की, वो इसमें एक सबसे बड़ा कंफ्यूजन आएगा बैंकर्स को, जहां पर PPB और AFM दोनों यस, पेपर सब्जेक्ट की 2 जो पेपर 3। क्लासेस है वो स्टार्ट हो रही हम्म। है सर 4th ऑफ में से। सो प्रद्युम्न सर और मैंने, हमने मिलकर के ये डिसाइड किया है, और ऑब्वियसली कि आपको कहीं ना कहीं किसी भी तरीके का कोई भी ऐसा ओवरबर्डन ना है, तो 2 आवर्स क्लास होगी सबसे पहले प्रद्युम्न सर की, देन 2 आवर्स क्लासेस होंगी मेरी। तो 2-2.5 घंटे में हम इसको क्या करेंगे, डेली बेसिस पर कवर अप करेंगे। तो आपको जो सेकेंड वीक होगा ना आपका एग्जाम वाला, वो थोड़ा सा ज्यादा पैनिक कर सकता है, थोड़ा सा ज्यादा आपके लिए यहाँ पर प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। बट जब आप पेपर 1 दे करके आएंगे और आपका क्वालिफाई हो जाएगा या नहीं होगा, दोनों देखिए क्वालिफाई हो जाना चाहिए, बट हम एक रेयरेस्ट केस लेकर के चलते हैं कि इनकेस नहीं हो पाता, तो फिर होने के बाद और नहीं होने दोनों केसेस में प्रेशर ज्यादा होता है कि अगर हो गया है तो सेकंड भी हमारा पेपर क्वालिफाई हो जाए, अगर फर्स्ट नहीं होता एटलीस्ट 3 पेपर तो हम क्वालिफाई कर ही लें इस बार।
तो वो जो सेकंड वीक होगा ना, वो हमेशा आपका पेपर क्वालिफाई होने के बाद और क्वालिफाई नहीं होने के केसेस, दोनों केसेस में बहुत ज्यादा आपके लिए टफ होता है। उस सेकंड वीक को आपको थोड़ा सा बोलते हैं ना कि मेंटली प्रिपेयर होकर के हमें करना होगा कि नहीं भाई 4-6 घंटे तो पढ़ना ही, क्योंकि 7 दिन की बात है सिर्फ। क्योंकि उसके बाद जैसे ही एएफएम का पेपर हो जाएगा, वापस आप उसी पोजीशन में आ जाओगे जिस पोजीशन में आप अभी थे, और उससे भी इजी पोजीशन में। क्यों? क्योंकि यहाँ जब आप फर्स्ट पेपर दे रहे हो तो फर्स्ट के साथ साथ सेकंड, थर्ड, फोर्थ का भी टेंशन लेकर के चल रहा है। बट जब आप फोर्थ पेपर में आओगे तो वहां माइंड में दो ही चीजें रहेगी। पहली चीज तो ये रहेगी कि हमारा मान लीजिए किसी एक पेपर में 45 से 50 के बीच में आ गया, तो हाउ टू स्कोर मैक्सिमम मार्क्स के वहां ज्यादा कैसे स्कोर कर लें, या फिर हम इसको स्कोर करें तो हम इसे हाईएस्ट मार्क्स के साथ में कैसे स्कोर करें। तो ये दो चीजें आप माइंड में लेकर के चलेंगे, तो उसके लिए आपके पास में टाइम होती है। जो बिटवीन, ये जो बीच वाला आपका हफ्ता होगा ना, जो वीक होगा पीपीबी और एफएम वाला, इसमें आपको मेंटली प्रिपेयर्ड होकर के चलना होगा। और दोनों ही पेपर आपके एक साथ क्वालिफाई होते हैं, करते हैं। बहुत सारे बैंकर्स हैं जिन्होंने पिछली बार, उसके पहले चारों पेपर को सिंगल अटेम्प्ट में क्वालिफाई किया। तो आपको पैनिक नहीं होना, डरना नहीं कि यार दो सब्जेक्ट एक साथ कैसे प्रिपेयर करेंगे। तो होता है ये, क्योंकि ये जो प्रैक्टिस है पहली बार नहीं हो रही है कि पहली बार बैंकर्स आ रहा है। एएफएम और पीपीबी हमेशा से एक ही दिन के डिफरेंस में आता रहा है। ठीक है, तो ये मैक्सिमम वो ये जिम्मेदारी हम फिक्स है लोगों की है, आप कि निश्चिंत हम रहें, उसे आप तो कैसे हम लोगों मैनेज के साथ करेंगे। जुड़े और हम आप लोगों को ये इंश्योर करते हैं कि बिना कोई एडिशनल बर्डन आपको फील करवाए, वी विल टेक यू आउट ऑफ दिस। कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हाँ, ऑब्वियस सी बात है, जब हम 4 पेपर एक साथ निकालने का मूड रखते हैं तो बड़ा फेमस सा शेर है वो कि सरफरोशी की तमन्ना है तो सर पैदा कर, और तीर खाने की हवस है तो जिगर पैदा कर। तो अगर 4 पेपर आपको एक साथ निकालने हैं तो एक हफ्ता तो मेहनत बनती है, और बैंकर कर सकता है। बैंकर ऑडिट के दिनों में 12-12 घंटे, 14-14 घंटे ऑफिस में काम भी करता है। तो फॉर अ बैंकर इट इज नॉट, आई थिंक, अ बिग डील। फॉर अ बैंकर इट साउंड्स रीजनेबल। और हम आपको, आप हमको, जो है ना, तुम मुझे खून दो, हम तुम्हें आजादी देंगे। तुम हमें एग्जाम के उस वीक में 4 से 5 घंटे दे दो, आप हमें 4 से 5 घंटे दे दो, हम आपको रिजल्ट दे देंगे। ये कमिट हम आपको इस पब्लिक प्लेटफॉर्म से कर रहे हैं। इवन 99%। पीपीबी और एएफएम का जो एग्जाम वीक है उसमें भी हम आपसे 5 से 6 घंटे ही मांग रहे हैं। इतना एटलीस्ट आपको हमें देना पड़ेगा। आपको 2-3 घंटे पीपीबी के लिए और लगभग 2 से 3 घंटे ही एएफएम के लिए अगर आपने निकाल लिए उस एग्जाम वीक में तो आपका निकल जाएगा। ये श्योरिटी हम लोग आपको दे रहे हैं। इतना कमिटमेंट आप हमारा लीजिए और हम पे भरोसा कीजिए, हम निकाल के लेके जाएंगे आपका पेपर, दैट वी अश्योर यू। ये जो स्लाइड्स हैं, दीज आर द मेंटोर्स। वैसे काफी सारे जितने भी बैंकर्स हैं वो जानते हैं हम लोगों को थ्रू द यूट्यूब। सो यहाँ पर पहला प्रद्युम्न सर हैं। तो सर, प्रद्युम्न सर, आप अगर बताना चाहें अपने बारे में थोड़ा सा। एज अ बैंकर सब जानते ही हैं, और साथ में मेरे कुछ एकेडमिक क्रेडेंशियल्स हैं लाइफ में, जो थोड़ा बहुत जो कुछ किया है छोटा मोटा वो आप लोगों के सामने है। और लगभग काफी बच्चे अलग अलग स्ट्रीम इंक्लूडिंग जेआईबी सीआईबी पढ़ाए हैं। और आप लोग साथ जुड़िए। आप लोगों का नंबर जब इसमें जुड़ेगा इस बार तो ज्यादा गर्व महसूस होगा। द मास्टर ब्लास्टर राजीव मिश्रा सर हमारे साथ हैं ही सही, और नहीं, जैसे no आप one ऐसे could तो ऐसे ही beat हम him. लोग हैं। No वी one could beat him in थैंक यू फॉर योर terms of काइंड वर्ड। banking experience in banking से related जो है। And again, the the two economics leaders with us, Himanshu sir and Afreen ma'am, दोनों, there is no one हाँ, near to these two in terms of economics and PPB। दोनों जो है, आप लोगों को इकोनॉमिक्स और पीपीबी में एक सबसे मुश्किल पेपर है, पहला है। देखिए, ओपनिंग करने वाले को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है। जो ओपनिंग बैट्समैन जाता है उसी को स्विंग बॉल खेलनी है सबसे ज्यादा। तो वो हिमांशु सर, आफरीन मैम, अंशुल मैम हम लोगों के साथ पिच रेडी कर देंगे हम लोग आप लोगों के बिल्कुल लिए। एग्जैक्टली वही मैं बोल अ- रहा हूँ। तो आ, राइट। आ, आफरीन मैम, सॉरी अंशुल मैम जो है वो किसी वजह से शायद अभी आज सेशन में नहीं ज्वाइन कर पाई हैं, लेकिन वो आप लोगों को इंग्लिश मीडियम में रिटेल बैंकिंग में आप लोगों के साथ अंशुल मैम जो है रहेंगी। और शी इज फैंटास्टिक इन वट एवर शी डू, बिकॉज नेट उनका क्वालिफाइड है एंड यूपीएससी उन्होंने अपीयर किया है। सो द सब्जेक्ट नॉलेज इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। जी राजीव सर, अबाउट सुपर एलीट प्लीज।
इसमें एक पॉइंट मैं ऐड करना चाहूंगा सभी बैंकरों को, अगर आपके पास ऑलरेडी JIB का सुपर एलीट प्लान है, सब्सक्रिप्शन है, तो डोंट नीड टू परचेज द कैप्सूल बैच, आपने सर इसको ऐड दोनों कर एक चीज और इसमें JIB सुपर एलीट प्लस जो मास्टर JIB CIB इंडिविजुअल। मेगा क्रैकर एंड मास्टर बैच मेगा क्रैकर में भी है। नंबर 1, अगर आपके पास JIB है तो आपने ऐड कर दिया गया, नो नीड टू वरी। अगर आपके पास JIB मेगा क्रैकर है तो आपने ऐड हो जाएगा। और अगर आपके पास मान लीजिए सपोज एग्जांपल इंडियन इकोनॉमी का आपने मास्टर बैच ऑलरेडी पहले इनरोल किया है, तो नो नीड टू परचेज अगेन, तो आपने भी ऐड कर दिया गया। दिस इज द बैच, मतलब, और मैं हमेशा कहता हूँ जैसे अब कोई इंडिविजुअल खरीदेगा तो ये चारों को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग मेरे हिसाब से 28-27 अराउंड आएगा, 100 रुपीज के आसपास प्राइस आती है चारों पेपर की। इट इज माई रिक्वेस्ट टू ईच एंड एवरीवन, आपको बेनिफिट ज्यादा ऐसा होता है कि आप अगर चारों कोर्स के बदले इसको प्लान ले लेते हैं तो अभी आपका टाइम भी है, मुझे लगता है कि अभी लास्ट पेपर आपका 18th ऑफ मई को है, और आज अभी अगर हम 23-24 की बात करते हैं तो अभी इनफ टाइम है। आपको अगर मॉडल वाइज टेस्ट देने का मन है या मान लीजिए आपको मल्टीपल टेस्ट देने का मन, आपका टाइम, बिकॉज बैंकर टू बैंकर वेरी करती हैं चीजें, तो आपको उसमें ये चीज भी एक्सेस मिल जाएगा। तो चारों बैच इंडिविजुअल लेने से अच्छा आप इस प्लान को गो कर सकते हैं, और बहुत अच्छा ऑफर चल रहा है अभी। आप किसी भी फैकल्टी का कोड इस्तेमाल करें, मेरा, राजीव, EDY, प्रद्युमन सर, हिमांशु, किसी का भी यूज कर सकते हैं। आपको आज बाय टुडे अगर आप इस सेशन को देख रहे हैं और वाइल देखते के अंदर में आपने अगर इस प्लान को इनरोल कर दिया 12 बजे के पहले, तो डिस्काउंट जो है 51% तक का डिस्काउंट, तो बहुत ही नॉर्मल प्राइस आपको लग रहा है। प्राइस इज नॉट ए कंसर्न, कंसर्न बहुत अच्छी चीज इसमें जो प्रद्युमन सर ने बोला, इसमें आपको मिल क्या, दैट इज अमेजिंग, मतलब एक ऐसा प्लान जो जिसके द्वारा आपका पेपर ही क्लियर हो गया है ना। तो सभी लोगों को मैं यही कहूंगा इस प्लान में अपने आप को एनरोल करें, और पहला पेपर इंडियन इकोनॉमी का है, और मुझे पूरा उम्मीद है कि ये पेपर आपका बहुत अच्छा जाएगा, इवन सारे पेपर बहुत अच्छे जाएंगे। ओवर टू हिमांशु सर। ओके, सो जैसे सभी मेंबर्स ने आपको सारी चीजों के बारे में गाइड किया, टाइमिंग्स, प्रिपरेशन कैसे करनी है, व्हाई दिस बैच इज मोस्ट रिक्वायर्ड बोल सकता हूँ, नीड बोल सकता हूँ, या इंपॉर्टेंस तो सभी को बता ही दी है कि क्यों ये बैच जो होगा ये बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, पर्टिकुलरली बैंकर्स के लिए, कि आप अब आज की डेट में भी प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हैं तो भी आप पेपर को निकालने की, क्वालिफाई करने की उम्मीद, होप लगा सकते हो, और पेपर क्वालिफाई होता भी। तो जल्दी से जाकर के आप सभी लोग एनरोल कर लीजिए JAIB सुपर एलीट या मेगा क्रैकर, या फिर हमारा जो इंडिविजुअल कोर्सेज हैं कैप्सूल बैच में सब्जेक्ट वाइज, आप उनमें भी एनरोल कर सकते हैं। सो ऑफर अभी है, वैलिड रहता है ऑफर कुछ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए, एंड फिर एंड हो जाएगा। तो अगर ऑफर को भी अवेल करना है तो आप जाकर के आज ही इसमें एनरोल कर लीजिए, ताकि फ्रॉम द फर्स्ट डे आप उसकी क्लासेस ले पाए, और टेस्ट जो होंगे मॉक टेस्ट आपको मिल जाएंगे, so you can avail the mock test also from the first day। चलिए, तो मैं सभी को धन्यवाद बोलता हूँ, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द सेशन, और हम मिलते हैं आप लोगों को क्लास में। आप IAFS की क्लास में मैं मिलूंगा सबसे पहले, आफरीन मैम मिलेगी, PPB में हम दोनों मिल जाएंगे, AFM की क्लासेस में प्रद्युम्न सर मिलेंगे, एंड राजीव सर आपको रिटेल बैंकिंग की क्लास में मिलेंगे। तो चलिए हम मिलते हैं सभी लोग दोबारा से क्लासेस में, तब तक के लिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट सभी को, एंड थैंक Thank यू you ऑल so मेंबर्स। much. Thank you See you guys. on Thank सभी you. को 27th, थैंक guys. यू वेरी Thank मच। All the you. best. Good luck. ऑल द बेस्ट, Thank you. थैंक यू एवरीवन।